तुम्हें दरियाचंद याद है? उसकी बीवी आई थी इंसाफ मांगने। आपके बारे में पूछ रहे थे। शराब लाला आए थे सुबह, काफ़ी फिक्रमंद भी थे। उसे मुझ पे शक होना भी नहीं चाहिए। मेरी सालों की मेहनत खाक में मिल जाएगी। उसके शौहर का कत्ल हुआ है और मैं जानती हूँ कि कातिल कौन। पालतू कुत्ते में दम था ही नहीं। सारा खेल बिगाड़ दिया तुमने। सरबुलंद पर हुए हमले के बाद पूरी हवेली में बेचैनी फैल चुकी थी। जिस हमलावर को जिंदा पकड़ा गया था उससे सच उगलवाने के लिए लगातार पूछताछ की जा रही थी। शुरुआत में वो कुछ भी बोलने को तैयार नहीं था, लेकिन जैसे जैसे उस पर दबाव बढ़ा उसके चेहरे का डर साफ दिखाई देने लगा। दूसरी तरफ सोहराब को खबर मिल चुकी थी कि उसका राज अब ज्यादा देर तक छिपने वाला नहीं है। वो अपने हर सबूत को मिटाने में जुट जाता है और अपने सबसे भरोसेमंद लोगों को भी रास्ते से हटाने की योजना बनाने लगता है ताकि कोई उसके खिलाफ गवाही न दे सके। मगर उसे ये नहीं पता होता कि उसकी हर हरकत पर किसी की पैनी नजर बनी हुई है। उधर जमाला को हवेली के पुराने हिस्से में एक ऐसी गुप्त डायरी मिलती है जिसमें कई साल पुराने ऐसे राज लिखे होते हैं जो पूरे खानदान की नींव हिला सकते हैं। डायरी में एक नाम बार बार सामने आता है और वही नाम सरबुलंद के सबसे करीबी लोगों में से एक का होता है। अब सरबुलंद को यकीन होने लगता है कि दुश्मन बाहर नहीं उसके अपने घर के अंदर मौजूद है। इसी बीच एक बेबस औरत हवेली में पहुंचकर इंसाफ की गुहार लगाती है। वो दावा करती है कि उसके शौहर का कत्ल किसी डाकू ने नहीं बल्कि उसी शख्स ने करवाया है जो आज पूरे इलाके में इज्जतदार बनकर घूम रहा है। उसकी बात सुनकर सब हैरान रह जाते हैं, लेकिन जब वो कुछ ऐसे सबूत सामने रखती है जिन्हें झुटलाना आसान नहीं होता तो सरबुलंद का शक और गहरा हो जाता है। दूसरी ओर सोहराब अपने ऊपर मंडराते खतरे को देखकर बौखला उठता है और अपने ही साथी पर सारा इल्जाम डाल देता है। वो उसे धमकी देता है कि अगर उसने उसका नाम लिया तो उसके पूरे परिवार को खत्म कर दिया जाएगा। लेकिन किस्मत अब करवट ले चुकी थी। पूछताछ के दौरान पकड़ा गया हमलावर आखिरकार टूट जाता है और एक ऐसा नाम लेने ही वाला होता है जिससे पूरे खानदान में भूचाल आ सकता है। उसी समय हवेली की बिजली अचानक गुल हो जाती है। चारों तरफ अंधेरा छा जाता है, गोलियों की आवाज गूंजती है और अफरा तफरी मच जाती है। जब रोशनी वापस आती है तो कैदी अपनी कोठरी से गायब होता है और पहरेदार जमीन पर बेहोश पड़े होते हैं। सरबुलंद समझ जाता है कि उसके दुश्मन सिर्फ ताकतवर ही नहीं बल्कि हवेली के हर राज से वाकिफ भी हैं। अब उसके सामने सबसे बड़ा सवाल यही था कि आखिर वो गद्दार कौन है जो हर बार दुश्मनों को अंदर की खबर पहुंचा रहा है। क्या सरबुलंद समय रहते उस चेहरे से नकाब हटा पाएगा या फिर दुश्मन अपनी अगली चाल में उसे हमेशा के लिए मात दे देगा? इन सभी सवालों के जवाब कहानी के अगले एपिसोड में सामने आएंगे।